हेलो, वेलकम टू ग्लो स्टोरी रेमेडीज डे 3। सो आज है हमारा आज मतलब हमारा हेडिंग क्या है? हमारा हेडिंग है, वो आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया होगा, लेकिन स्टिल ग्लो बूस्ट और स्किन ब्राइटनिंग के ऊपर। ठीक है, आज हम इस पे काम करेंगे। डे 1 और 2 में हमने सबसे पहले क्लिनजिंग किया था। डे 3 भी हमें क्लिनजिंग करना है। या तो फिर आप रॉ मिल्क का इस्तेमाल कीजिए या तो फिर आप ओट मिल्क का इस्तेमाल कीजिए। डे 3 में हम ओट मिल्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम रॉ मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और कच्चा दूध का ही इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो कच्चा दूध का इस्तेमाल क्यों करना है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे डालते जा रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। रीज़न ये है कि क्योंकि अगर मैं बहुत सारी चीज़ें बोलूँ, एक तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप देखोगे नहीं, स्किप कर दोगे बढ़ा के। लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले आप जानिए कि उससे होगा क्या। ठीक है, और ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप पढ़ सकते हैं ईजिली। तो डे 2 भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले क्लींजिंग कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो हाइड्रेट कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, अगर आपको बाहर जाना है तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ पे हम थोड़ा-सा चेंज करेंगे, पहले क्लींजिंग करेंगे। तो अगर आप देख रहे हो साइड में ये वीडियोज़, तो यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ, काजल रिमूव कर रही हूँ एलोवेरा जेल के इस्तेमाल से। क्योंकि रात को मैंने काजल नहीं हटाया था और ऐसे ही सो गई थी, तो मैं एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करके काजल रिमूव कर रही हूँ। आप चाहे तो आप भी ऐसे ट्राई कीजिएगा, ईज़िली रिमूव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? उसके बाद हम फिर क्लींजिंग कर लेंगे, अपना रॉ मिल्क लेंगे, कच्चा दूध, और अच्छे से क्लींजिंग कर लेंगे। और या ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, क्लींजिंग का मतलब ऐसे नहीं कि जैसे हमने फेस वॉश दिया, ऐसे-ऐसे फेस वॉश कर लिया, हो गया, दैट्स इट, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम रॉ मिल्क यूज़ कर रहे हैं चेहरे पे, तो थोड़ा-सा मसाज दीजिए चेहरे को, थोड़ा-सा हल्का-सा मसाज देना है और कुछ नहीं। अच्छे से पूरे फोरहेड में, नेक पे अच्छे से मसाज करके वॉश कर लीजिए पानी से, क्लींजिंग डन। इसके बाद ही हम फेस पैक लगाएँगे। हम फेस पैक के लिए यहाँ पे आज स्पेशल फेस पैक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम फेस पैक डेली चेंज कर रहे हैं। मतलब सुबह हमने क्लींजिंग किया था, लेकिन अगर आप डे 1 में देखेंगे तो हमने किसी और चीज़ का फेस पैक बनाया था। आज देखिएगा तो कुछ और फेस पैक बना रहे हैं। तो आज का फेस पैक स्पेशल क्या है? हनी। हनी फेस पैक, हनी बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे लिखते जा रही हूँ, आप प्लीज़ देखिए, पढ़िए, ठीक है? और उसके साथ डिस्क्रिप्शन भी डाल रही हूँ। तो हनी लेना है सबसे पहले। हनी में आप ले लीजिए एलोवेरा जेल और उसके साथ रॉ मिल्क, कच्चा दूध, ठीक है? थोड़ा-सा अमाउंट लेना है, दूध ज़्यादा डाल दीजिएगा तो फिर अच्छे से आपको एक थिक लेयर नहीं, थिक लेयर तो वैसे भी नहीं होगा, लेकिन एक लेयर, पतला-सा लेयर आपके स्किन पे जब हम मास्क लगाएँगे तो वो आएगा। अच्छे से मिला के अपने चेहरे पे अच्छे से लगा लीजिए पूरा, और उसके बाद आप उसको छोड़ दीजिए 15 से 20 मिनट तक। हर वीडियो में मैं यही बोलती हूँ कि 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट इसलिए क्योंकि 15 मिनट में आराम से वो सूख जाता है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना होता है। पर इसको आप पूरा ड्राई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा स्किन का। ठीक है? ये हमारा मास्क बन के रेडी और डन। फिर आपको वॉश कर लेना है 20 मिनट के बाद। डन फॉर द डे। इतना हो गया। फिर हम क्या करेंगे रात के टाइम में? रात के टाइम में आपको नाइट क्रीम की तरह लगाना है। रात में या तो आप चाहे तो सिर्फ ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चेहरे पे लगा के सो सकते हैं। नहीं तो 2 से 3 ड्रॉप घी का, घी को थोड़ा-सा गरम कर लीजिए अगर है पॉसिबल तो। नहीं तो घी ऐसे भी मेल्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप घी, रॉ जो घी है वो लीजिए अपने किचन से और चेहरे पे लगा लीजिए। बहुत फ़ायदा करता है ये। लगा के छोड़ दीजिए और नेक्स्ट मॉर्निंग आप इसको वॉश करेंगे। अगर नहीं ही आप रख सकते हैं रात भर के लिए, तो फिर कोई चा उपाय तो है नहीं। मतलब आपको फिर 20 मतलब 20 से 30 मिनट तक आपको रखना पड़ेगा और फिर वॉश कर लीजिए। पर आदत हो जाएगी, किसी भी चीज़ का आप एक बार करोगे तो फिर आदत हो जाएगी। फिर अपने लिप केयर के लिए आप क्या करोगे? हम हम 2 दिन से लगातार घी लगा रहे हैं और आज भी हम घी ही लगाएँगे, ठीक है? अगर आप मेरे को अभी स्किन देखोगे तो अभी मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ है, कुछ भी नहीं। और मैं नहीं लगाती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए मैं मेकअप जब पोत के आती हूँ। मेकअप में मैं काजल, लाइनर, लिप बाम, ये 3 चीज़ें बेसिक है जो मैं लगाती ही हूँ। इसके अलावा अगर फेस पे यूज़ करना हुआ तो एक टोनर का इस्तेमाल करती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा एलोवेरा जेल या कोई मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। ये करती हूँ, कुछ नहीं। देखिए, हम किसी भी चीज़ पे कंटिन्यूअस काम करते हैं तो रिज़ल्ट मिलता है। हम 2 दिन से लगातार, पिछले 2 दिन से आप अपने चेहरे पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे कर रहे हैं,
तो आपको फ़र्क दिखेगा, और फ़र्क जब दिखेगा जब आप इस चीज़ पे विश्वास करेंगे। तो आज का गोल क्या था? मतलब हमने इतना सब कुछ किया, तो हमारा गोल क्या था? हमारा गोल था डलनेस को रिमूव करना और नेचुरल ग्लो का जो ब्राइटनिंग है उसको वापस लाना है। इस पे हमने काम किया, इसलिए हमने हनी का भी फेस पैक लगाया है। वो लगता है कि यूज़फुल है, काम आ सकता है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि बिना मोटिवेशन तो कुछ नहीं होता ना। मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है मेरे को मोटिवेट करने का, क्योंकि यही एक ज़रिया है। एक चीज़ और, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं ना अपने चेहरे पे, प्लीज़ आप मेरे को शेयर कीजिए इंस्टाग्राम पे, कमेंट कीजिए कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम भी है, आपका स्किन ड्राई है, डल है या जो भी चीज़ है, आप मेरे से पूछिए, मैं बताऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं रिसर्च पे विश्वास करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को रिसर्च करती हूँ, पढ़ती हूँ, समझती हूँ, क्योंकि देखिए अपना स्किन हर किसी को प्यारा होता है। मेरे को अपना स्किन बहुत प्यारा है। और एक सजेशन है यहाँ पे, अगर आप टीनेज में हैं तो टीनेजर्स के लिए ये बहुत अच्छा है कि आप बहुत ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल मत कीजिए। मेकअप करना बुरी बात नहीं है, मेकअप एक आर्ट है, लेकिन थोड़ा कम कीजिए, जब नीड हो तब कीजिए। ऐसा नहीं है कि डेली मेकअप कीजिए, नहीं तो आपका एक टाइम पे, एक एज आने पे वो खराब हो जाएगा। अब आप बोलोगे हाँ, एक तो एज आता है जब जल खराब होता ही है स्किन, लेकिन जब खराब होने का एज आता है ना, उससे पहले ही आपका खराब हो जाएगा। आप मेकअप करोगे, आप अच्छे लगोगे, लेकिन बिना मेकअप के आपको खुद पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जो शाइन है, जो चेहरे का नेचुरल ग्लो है, वो चला जाएगा तब तक। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना अपने चेहरे पे, केमिकल यूज़ किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। आप खुद देखिए, हम बीमार होते हैं तो मेडिसिन लेते हैं, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन जो हम लेते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है क्या? होता है ना? ठीक तो होता है, तुरंत ठीक हो जाता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट कितना होता है? कभी आपको पिंपल निकल जाता है, पेट खराब हो जाता है, फिर गैस हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो इसलिए बता रही हूँ मैं। आप मतलब थोड़ी-थोड़ी चीज़ें यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।